हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, भारत गियर्स ने 1:2 पर बोनस अनाउंसमेंट की थी और इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकल करके सामने आ रही है। तो फ्रेंड्स, जो बोनस की जो रिकॉर्ड डेट है उसे बदल दिया गया है। अब उसे 28 सितंबर रखा गया है, जो कि पहले 13 सितंबर थी। जैसा कि सभी को पता है कि इसका जो बोनस शेयर है 1:2 है। हर 2 पर 1 बोनस शेयर मिलेगा और उसके लिए कंपनी 5 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे खर्च करने वाली है। तो भारत गियर्स पर आपको नजर रखनी है। अगर भारत गियर्स पर अगर आपको बोनस शेयर्स के लिए सोचना है तो आपको 28 सितंबर के पहले सोचना होगा। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ये जरूरी होता है कि आप उसके बिजनेस को जरूर देखिए। भारत गैस क्या करती है और क्या नहीं करती है, बोनस, स्प्लिट डिविडेंड, ये सारी चीजें मार्केट में आती रहती हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस के अतिरिक्त आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। चलिए दूसरी खबर की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जिंदल स्टील एंड पावर। जिंदल स्टील एंड पावर ने बीएसई और एनएसई को इंफॉर्मेशन दी है कि इनकी जो आउटकम है बोर्ड मीटिंग की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की, जो कि 30 अगस्त को हुई, उसमें इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी है। उसमें इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि जो इनका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो होगा 21 सितंबर। किस चीज के लिए? पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड के लिए। और वो जो फाइनल डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर की है वो 200% की हुई है। जो फेस वैल्यू इनकी है वो 1 है और इन्होंने डिविडेंड जो है वो 2 रुपए की घोषणा की हुई है, यानी कि टोटल 200% का इन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है। और अगर जो भी इनके रिकॉर्ड में 21 सितंबर 2022 तक रहेगा उसे ये डिविडेंड दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कैंटा बिल की। इंटीमेशन ऑफ बुक क्लोजर डेट एंड रिकॉर्ड डेट, कट ऑफ डेट फॉर द पर्पस ऑफ 31st एनुअल जनरल मीटिंग एंड डिविडेंड। अब इसकी बात आप करते हैं तो ये इन्होंने 17 सितंबर फाइनल की है। 17 सितंबर से फ्राइडे यहाँ पे बोथ डेज इंक्लूड होगा। ये इनका शेयर ट्रांसफर बुक जो है वो क्लोज रहेगा। और उसके अलावा अगर कट ऑफ डेट करें, रिकॉर्ड डेट की बात करें, कट ऑफ डेट या रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो होगा फ्राइडे 16 सितंबर। ये बुक क्लोजर की डेट है 17 सितंबर से 23 सितंबर और 16 सितंबर ये इनका रिकॉर्ड डेट होगा। फ्रेंड्स, एक और कंपनी लक्ष्मी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने भी सूचना दी है और उस सूचना के अनुसार डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन्होंने किया हुआ है। और उस डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात की जाए तो थर्सडे 26 मई को इन्होंने रिकमेंड किया था 30% डिविडेंड, 3 रुपए जो है कि ये आता है। और 31 मार्च 2022 यानी कि 22 वाले साल के लिए इन्होंने FY 22 के लिए ये डिविडेंड डिक्लेयर किया था। और एजीएम जो कि इनका होने वाला है 28 सितंबर 2022 को, तो वहां पर इसमें ये विचार करेंगे इसको पूरी तरह से अप्रूवल करने की। तो उसके बाद हमारे पास इसका रिकॉर्ड डेट निकल करके सामने आएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंपनी है सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर ने बोनस की घोषणा की थी 1:3 के रेशियो में। 1:3 के रेशियो में जो इन्होंने बोनस की घोषणा की थी उसके अनुसार जो इनका रिकॉर्ड डेट होना है वो होगा 9 सितंबर 2022। तो अगर किसी को भी यहाँ पे बोनस के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या बोनस को वो देख रहा है, उसको टारगेट कर रहा है, तो यहाँ 9 सितंबर की डेट आपको ध्यान में रखनी होगी। आपको 1 फॉर ईच, हर 3 शेयर पर आपको 1 शेयर मिलने वाला है यहाँ पर सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के अंदर। फ्रेंड्स, हाल ही में लिस्टेड कंपनी विजया डायग्नोस्टिक सेंटर की बात की जाए तो उन्होंने 30 अगस्त को, अभी कल के डेट में इन्होंने बताया है कि इनका जो रिकॉर्ड डेट होगा फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी टू रिसीव फाइनल डिविडेंड ऑफ 21-22 के लिए वो होगा 21 सितंबर। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 21 सितंबर को अगर विजया डायग्नोस्टिक के अंदर आप पोजीशन रखे रहते हैं तो आपको यहाँ डिविडेंड मिलेगा। वैभव ग्लोबल लिमिटेड ने एनएसई और बीएसई को इंफॉर्मेशन दी है कि उनका यहाँ पर 110 करोड़ रुपए का एक इशू लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज है और उसमें रेटिंग आई है केयर ए स्टेबल A1, आउटलुक स्टेबल A1। यानी कि यहाँ जब भी इन लोगों को कोई भी पैसा बाजार से रेस करना होता है तो उसको रेट कराना होता है और रेटिंग के आधार पर ही लोग उसमें पैसा लगाते हैं और ये एक मैंडेटरी चीज है। तो ये यहाँ पर केयर रेटिंग यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से निकल करके आ रही है।
फ्रेंड्स, अगली कंपनी है अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी ने बीएसई एनएसई को सूचना दी है कि इनका जो बुक क्लोजर है वो 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में होगा, जिसमें कि ये अपने एजीएम में फैसला करेंगे कि ये 10 रुपए के फेस वैल्यू पर 3 रुपए का जो डिविडेंड है वो क्या देने वाले हैं या फिर उसमें फैसला क्या आने वाला है। तो वैसे तो नॉर्मली ये एजीएम में ये एक फॉर्मेलिटी होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निर्णय लेते हैं वो डिविडेंड के निर्णय तो उसमें हो ही जाते हैं। 2 रुपए पर इक्विटी शेयर इसमें डिविडेंड की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स, भारत गियर्स के चार्ट को अगर आप देखें, ये मैक्सिमम चार्ट है ऑल टाइम। इसने 1090% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है और ये कंपनी जो लिस्ट हुई है वो 99 के आसपास ये कंपनी लिस्ट हुई है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल है और इसी हिसाब से ये कंपनी चल रही है। कारण स्वाभाविक है, केवल 183 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि एक पेनी कंपनी है। फ्रेंड्स, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के ऑल टाइम रिटर्न की बात करेंगे तो 15,000% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। 99 से ये कंपनी लिस्टेड है और इसमें भी आप वोलेटिलिटी देख सकते हैं कि जबरदस्त वोलेटिलिटी है। ये 800 रुपए के आसपास ये अपना ऑल टाइम बनाने के बाद ये काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और अब जाके कुछ इसमें रिकवरी आई हुई है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। आप अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर तो ये है 44,000 करोड़। फ्रेंड्स, कैंटाबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड ने अब तक 1400% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया हुआ है। आप इसके चार्ट को देखिए, इतना ही अच्छा चार्ट है। जब से ही ये लिस्ट हुई है कंपनी तभी से इसने अच्छा खासा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया हुआ है। साल 2010 से ये कंपनी लिस्ट हुई है और उसके बाद से जो इसने दौड़ लगानी शुरू की हुई है वो जबरदस्त तरीके से इसने 12 साल में 1400% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया हुआ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंपनीज में है लक्ष्मी फाइनेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। इसने अब तक 116% का रिटर्न दिया हुआ है। 2010 से लिस्टेड कंपनी है तो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने नहीं दिया है। सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड की बात करें फ्रेंड्स, तो इसके मैक्सिमम चार्ट को अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम चार्ट में 1999 से कंपनी है और इतना ज्यादा ये साइडवेज चली है और साइडवेज चलने के बाद यहाँ पे ये इसने दौड़ लगाई है। इस पर्टिकुलर रेंज में काफी दिन इसने बिताया है और उसके बाद साल 2015 के बाद से इसमें मूवमेंट आनी शुरू हुई है। यहाँ पे इसने टॉप बनाया और उसके बाद ये फिर से करेक्शन के फेज में है, जिस तरह से सभी आईटी कंपनियां इस समय करेक्शन के फेज में है। अब अगर आप इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये है 7,400 करोड़ रुपए के आसपास। विजया डायग्नोस्टिक अभी हाल ही में लिस्टेड कंपनी है और इसने जब से ये लिस्ट हुई है 43% का इसने ऑल टाइम नेगेटिव रिटर्न इसने दिया हुआ है। तो अगर इसके मार्केट कैप की बात आप करेंगे तो 3,600 करोड़ रुपए की कंपनी ये आपको दिखती है। वैभव ग्लोबल एक चर्चित कंपनी है। मैक्सिमम आप देखिए 2004 से लिस्टेड कंपनी है और मैक्सिमम रिटर्न इसने अपने निवेशकों को 3,000% का दिया है। अभी उसके भी पहले अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी का जो शेयर था ये 900 रुपए के आसपास चला गया और उसके बाद से हैवी करेक्शन स्वाभाविक है, क्योंकि कंपनी छोटी कंपनी 5,600 करोड़ रुपए की कंपनी है और इसमें काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखी जाती है। अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का जो ऑल टाइम रिटर्न है वो है 297%। ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2014 में। तो फ्रेंड्स, अगर इसके चार्ट की बात करें तो कुछ दिनों तक ये अप एंड डाउन साइडवेज में चलता है और उसके बाद अचानक से मूव आ जाती है और ये 800 रुपए के आसपास के लक्ष्य तक पहुंच जाता है और उसके बाद आप देखते हैं कि हैवी करेक्शन आ जाता है और शेयर जो है 200 रुपए के भी नीचे चला जाता है। लेकिन वहां से साल 2020 के बाद 21 ऑलमोस्ट यहाँ पर एक जबरदस्त उछाल आता है और उसके बाद फिर से करेक्शन आपको दिखाई देता है। तो एक वोलाटाइल स्टॉक आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, जिन भी कंपनियों की मैंने बात की उनके अंदर जो है कॉर्पोरेट एक्शंस हुए और उन कॉर्पोरेट एक्शंस में किसी में जो है बोनस की घोषणा है और किसी कंपनी में आपको डिविडेंड दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर अगर आप इन कंपनियों में नए हैं, अगर आप इन कंपनियों में निवेश नहीं किए हुए हैं तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप केवल डिविडेंड की घोषणा या बोनस की घोषणा के आधार पर फैसले लें। आप उन कंपनियों को समझिए, उनकी हिस्ट्री को समझिए। इसलिए मैंने इसमें मैक्सिमम चार्ट आपको दिखाया और उनके चार्ट पैटर्न को दिखाया कि कितना रिटर्न किस कंपनी ने दिया है और वो कितना वोलेटाइल होते हैं। तो शेयर बाजार में पैसा कमाना काफी मुश्किल काम होता है। एज आई सेड कि इसमें आपको कंपनी के बिजनेस को और आपको एक कन्विक्शन लेके चलना होगा कि कंपनी रहने वाली है, लंबे समय तक इनफैक्ट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आई होप इन कंपनियों के बारे में जो अपडेट मैंने दिया वो आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर, चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर। और फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।